भारत की सरकार में राज्य की सरकार से द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों का मंच ही भरभरा कर गिर गया। और यह प्रदर्शन किस वजह से था वो जानेंगे तो बेहद दिलचस्प मामला है। दरअसल दरभंगा एम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत बयानी की थी, वो सबको पता है। उनके मुताबिक तो एम्स बनकर तैयार था और लोगों का इलाज भी वहां शुरू हो चुका था, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर प्रधानमंत्री का यह बयान था। उसके बाद जब वहां पर तेजस्वी यादव ने पूरे सरकार ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि यहाँ तो केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तब बीजेपी वाले इसे गोल घुमाकर अपना मुद्दा बनाने में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। प्रदर्शन इस बात को लेकर कि दरभंगा एम्स बने, इसके लिए अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे और बिहार सरकार को टारगेट में लेंगे, लेकिन यह करना उन्हें भारी पड़ गया और मंच भर भरा कर इनका गिर गया है। जरा अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए कि कैसे दरभंगा में मंच गिर गया है। ये सांसद गोपाल जी ठाकुर लोगों से बातचीत कर रहे थे और मंच भर भरा कर गिर पड़ा। तो यहाँ पर जरा इस वीडियो को सुनिए, समझिए कि वो कह रहे थे एम्स की बात, लेकिन मंच पर भीड़ इतनी थी कि सब सीधे नीचे आ गए। दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए भारत की सरकार में राज्य की सरकार से पर उठ करके दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए भारत की सरकार में राज्य की सरकार से। तो देखा आपने, ये जो मंच भरभरा कर गिरा है, उससे पहले क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी प्लानिंग की गई थी भाजपाइयों के द्वारा कि दरभंगा एम्स पर मोदी जी को बचाने के लिए बिहार की सरकार को घेर लेते हैं। बिहार की सरकार से कहेंगे कि हमें शोभन में, दरभंगा में एक जगह शोभन है, वहां पर 200 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए ताकि वहां पर दरभंगा एम्स का निर्माण हो सके। वैसे तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मानना है दरभंगा एम्स तो बन गया है। खैर, अब मोदी जी जब गलत बयानी कर गए तो बीजेपी वालों को कुछ ना कुछ तो करना होता। तो ये प्लानिंग शुरू हुई कि चलिए प्रदर्शन तो करेंगे, दिन भी चुन लिया गया, लेकिन बात बिगड़ गई। ये प्लान था अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का, अनशन का प्लान था, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के नगर विधायक जो हैं संजय सरावगी और उनके साथ भाजपाइयों का पूरा हुजूम प्रदर्शन करता। मंच तैयार, आशीर्वाद लेकर चल पड़े थे और बैठे जैसे ही भाषणबाजी शुरू हुई, मंच उनके भाषणों का बोझ भी शायद नहीं झेल पाया। इस वजह से मंच भर भरा कर गिर पड़ा। इस वीडियो में हर कोई देख सकता है कि कैसे एक झटके में सब कोई बैलेंस खोकर नीचे गिर जाते हैं। इस वीडियो को शेयर भी किया गया है और खबर भी प्रकाशित हुई है। यहाँ खबर है ईटीवी भारत पे, दरभंगा एम्स के लिए बीजेपी के अनशन में टूटा मंच, सभी प्रदर्शनकारी झटके से नीचे गिरे हैं। ये खबर में बताई गई है बातें। अब इसमें जरा खबर के डिटेल में देख लेते हैं, कौन कौन से लोग थे और कैसे मंच टूट गया, ये भी बताते हैं। यहाँ जानकारी दी गई है कि बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर भाजपा की ओर से अनशन किया जा रहा था। इसी दौरान मंच धराशायी हो गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी नेता और कार्यकर्ता मंच से भागने लगे। मंच पर बैठे मधुबनी के सांसद व विधायक और अन्य भाजपा नेता को चोट लगी है। सभा स्थल पर अफरा तफरी मच गई। दरभंगा एम्स निर्माण की मांग को लेकर जिले में शोभन एकमी बाईपास के पास भाजपा की ओर से अनशन किया जा रहा था। इस दौरान भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से मंच करकराने लगा। देखते ही देखते सेकंडों में मंच टूटकर धड़ाम हो गया। सभी नेता हल्ला करने लगे। हालांकि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बता दें कि दरभंगा एम्स निर्माण लंबे समय से अटका हुआ है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच यह विवाद फंसा हुआ है, जिस कारण एम्स का निर्माण नहीं हो रहा है। बिहार सरकार केंद्र सरकार को तो केंद्र सरकार बिहार सरकार को दोषी बता रही है, जिस कारण अब तक दरभंगा एम्स निर्माण प्रारंभ नहीं हो पाया है। इसी को लेकर महागठबंधन की ओर से महाधरना और भाजपा की ओर से अनशन किया जा रहा है। अब बताइए कि दोनों तरफ से अनशन और धरना शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप का खेल है। यहाँ पर भाजपा वालों ने पूरी साजिश रच ली
कि मोदी जी जब गलत बयानी कर गए, भाषण में झूठ बोलकर चले गए, तो तेजस्वी यादव ने उन्हें घेर दिया, सवाल पूछ दिए। स्वास्थ्य मंत्री को जो चिट्ठी लिखकर सवाल पूछ दिया कि भाई इतने बड़े बड़े झूठ आप क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जवाब भी मिलने लगा, हमारी गलती नहीं, राज्य सरकार की गलती है, उन्होंने जमीन मुहैया नहीं कराई। लेकिन यहाँ पर कहना था तेजस्वी यादव का कि वो जिस हिसाब से सारी जानकारी, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है वो वहां भेजे, तो फाइल पर कुंडली मार करके दिल्ली में लोग बैठ गए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब बिहार सरकार जानबूझकर नहीं होने दे रही है। अब जरा सोचिए, दरभंगा में एम्स बनेगा तो बिहार सरकार का नाम नहीं होगा क्या? बिहार सरकार को तो खुश होना चाहिए कि विकास की बात है, लेकिन बीजेपी वालों को लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एम्स बनने जानबूझकर नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ऐसे में एम्स अगर बन जाएगा तो भाई किसके क्रेडिट देने की बात होगी? क्रेडिट तो वैसे भी बिहार सरकार को इस काम के लिए मिलेगा कि उन्होंने जमीन मुहैया कराई या पूरी व्यवस्था कराई। बीजेपी वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं और अपने ही सियासी चाल में इस कदर फंस जाते हैं जिसमें उनकी बेइज्जती हो जाती है। और इस वक्त तो जिस दरभंगा एम्स के लिए वो प्रदर्शन करने बैठे, जिसके लिए केंद्र सरकार से पूरी मांग की जानी चाहिए थी कि यह काम तेजी से क्यों नहीं हो रहा है, उस मामले में बीजेपी वाले राज्य सरकार को घेर कर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। बवाल तो मचना था। सो देखिए, गोपाल जी ठाकुर बाल बाल बचे और कई सांसद विधायक बाल बाल बचे। मंच पर कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, मंच भरभरा कर गिर गया है। इस वीडियो में हर किसी ने देखा, गोपाल जी ठाकुर तो दो शब्द तो बोलते ही कि मंच जो है वो गिर जाता है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? मांग की गई थी कल से ही कि भारी संख्या में लोग आए, प्रदर्शन करें, विरोध करें, तो लोग पहुंचे भी थे। कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास हम दिखाते हैं आपको। ये गोपाल जी ठाकुर के हमने फेसबुक पेज से उठाया है। इसमें गोपाल जी ठाकुर खड़े होकर बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो तस्वीरें, महिलाओं की खूब सारी तस्वीरें देखेंगे आप, भीड़ भी देख रहे हैं कि वहां कार्यक्रम में लोग बैठे हुए हैं। और इसमें उन्होंने लिखा है, याचना नहीं अब रण होगा। लेकिन रण तो नहीं हुआ। जब ये रण के लिए गए थे, अनिश्चितकालीन अनशन के लिए गए थे, मंच ही टूट गया। इससे पहले मृत्युंजय झा हैं, ये मृत्युंजय झा भाजपा बिहार के प्रशिक्षण प्रभारी हैं और यहाँ पर उन्होंने भी तस्वीरें साझा की, वो भी कुछ बोल रहे हैं और लोग तख्ती प्लेट लेकर के, बाकी लोगों की भीड़, गोपाल जी ठाकुर सब इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्होंने भी लिखा था, आज दरभंगा एम्स को लेकर आमरण अनशन और धरना पर लोगों को संबोधित करते हुए अपनी ही बातें कर रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं के साथ आमरण अनशन पर भाजपा सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर। इस अवसर पर मेरे साथ सांसद श्री अशोक यादव जी, दरभंगा नगर विधायक श्री संजय सरावगी, पूर्व विधायक श्री अमरनाथ गामी, मधुबनी जिला अध्यक्ष शंकर झा जी, प्रमोद सिंह, सुनील चौधरी सहित कई मित्र साथ रहे। अब ये सारे मित्र उस मंच से गिर गए। इसकी तस्वीरें, इसकी खबर कोई पोस्ट नहीं कर रहा है, कैसे करेगा? गए तो थे दरभंगा एम्स की मांग करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मांग करने गए थे, उससे पहले इन लोगों ने श्यामा माई मंदिर में जाकर माता रानी से आशीर्वाद भी मांगा था। लेकिन लगता है माता रानी ने आशीर्वाद इन लोगों को नहीं दिया, क्योंकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लोकहित के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर ये लोग सियासत कर रहे हैं। दरभंगा एम्स अगर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, दोनों सरकारें अगर आपस में मिलकर काम करें तो 1 मिनट की देरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कौन किसको लटका रहा है, यह समझ से परे है। यहाँ जरा देखिए, हम आपको संजय सरावगी का एक पोस्ट दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा है, कुछ तस्वीरें हैं जो इन तस्वीरों को साझा करते हुए प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, दरभंगा एम्स निर्माण हेतु श्यामा माई मंदिर से शोभन में अनिश्चितकालीन अनशन हेतु विधान परिषद में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हरि सहनी जी, माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के साथ हम लोगों ने प्रस्थान किया। अब ये प्रस्थान तो किए, धरना पर बैठे भी, लेकिन आशीर्वाद ठीक से मिला नहीं, मंच भरभरा कर गिर गया। और इसके बाद तो इनकी फजीहत सरेआम हो गई है, बीजेपी की बेइज्जती हो गई है। खबरें आपको बहुत कम मिलेंगी, हमने तो बहुत व्यवस्था करके यह खबर ढूंढी है। जरा देखिए कि ये लोग अपने फेसबुक पेज पर उस घटना की तस्वीरें डालते हैं या नहीं डालते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।